अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल क्या होता है। इससे पहले हमने वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल देखा था कि टूल हमारा अगर वैलिड है तो ही उसके रिजल्ट्स भी ठीक आएंगे। इसी तरीके से अगर आपके जो असेसमेंट का टूल है वो रिलायबल नहीं है तो भी उसके रिजल्ट्स इफेक्ट कर सकते हैं। रिलायबिलिटी होती क्या है कि ये वो डिग्री है जिसके बाद आप जब भी जो असेसमेंट टूल है वो आपके स्टेबल और कंसिस्टेंसी के साथ जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करें। आपने एक रिसर्च टूल बनाया, आपने एक असेसमेंट का टूल बनाया, कोई भी चीज असेस करना चाहते हैं, स्टूडेंट के लिए टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है, तो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो अगर अभी आप मेजर कर रहे हैं तब भी ठीक होने चाहिए, और अगर आप कुछ अरसे के बाद उस टेस्ट को दोबारा एडमिनिस्टर करते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स पे, उन्हीं सर्कमस्टेंसेस पे, और उनका रिजल्ट सेम आता है, तो मतलब ये कि आपका जो असेसमेंट का टूल है वो रिलायबल है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल रिलायबिलिटी, इंटररेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, फॉर्म इक्विवेलेंस, अल्टरनेट फॉर्म जिसे कहा जाता है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है कि जब आप एक टेस्ट है, एक स्टूडेंट्स हैं जिनको आप टेस्ट देते हैं और उन ग्रुप्स को आपने दो बार टेस्ट दिया, एक बार टेस्ट दिया और उस टेस्ट के बाद उनके रिजल्ट्स को देखा, रिजल्ट्स आपने अपने पास रिकॉर्ड रख लिया। फिर वही स्टूडेंट्स को कुछ टाइम के बाद, हो सकता है आधे घंटे के बाद, हो सकता है एक दिन के बाद, हो सकता है कुछ महीनों के बाद, आपने अगर रिजल्ट देखना है, आपने वही सर्कमस्टेंसेस में बच्चों को वही वाला टेस्ट दिया और उनका रिजल्ट अगर पहले वाले टेस्ट के साथ सेम आता है तो हम कहेंगे कि पहला वाला टेस्ट और इस वाले टेस्ट के रिजल्ट सेम है। दैट मीन्स कि हमारे जो असेसमेंट का टूल है, जो हमारा टेस्ट है, वो रिलायबल है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी ये होती है कि आप डिफरेंट तरह के दो टेस्ट बनाए एक ही कंटेंट में से। लेट सपोज आपके एक कोर्स कंटेंट है जिसमें 9 यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स में से आपने दो टेस्ट बना दिए, उसमें सारे कंटेंट्स वही ऐड किए जो पहले वाले टेस्ट में, और दूसरे में भी वही कंटेंट ऐड किए, लेकिन आपने दो अलग अलग तरीके से टेस्ट बनाए हैं। अगर उन दोनों अलग तरीकों से टेस्ट बनाए हुए को आपने एडमिनिस्टर के दिया, आपने स्टूडेंट्स को दे दिया, स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, उन दोनों वर्जन्स को आपने जब चेक किया और उनको कोरिलेशन चेक की तो इवेलुएशन के बाद पता चला कि दोनों का रिजल्ट जो है वो एक दूसरे को सेकंड करता है, दोनों का जो रिजल्ट है वो दोनों में कंसिस्टेंसी है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी अगर रिजल्ट दे दिया जाए, टेस्ट दे दिया जाता तो वो हर स्टूडेंट उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकता था। उस टेस्ट की वर्जन चेंज होने में, उसके कंटेंट में कोई इशू नहीं था। दैट मीन्स कि वो टेस्ट जो है वो रिलायबल था। फिर टेस्ट चेक करने के लिए हम अगर ये देखें कि जो मैंने टेस्ट बनाया है, स्टूडेंट्स को देख ली, स्टूडेंट्स ने उसको एडमिनिस्टर किया, स्टूडेंट ने उसको अटेम्प्ट किया, उसके बाद हम जजेस को देते हैं डिफरेंट अलग अलग तरीके से, वो उनको रेट करते हैं, उनको चेक करते हैं। रेटर्स अलग अलग हैं, तो उनकी जो असेसमेंट डिसीजन होगा अगर वो सबका एक जैसा है, उनका जो, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर अनबाइज होके सबने एक ही तरह से रिजल्ट दिया और सबका रिजल्ट सेम है, दैट मीन्स कि वो जो टेस्ट आपने बनाया है, जो आपने टूल यूज किया है, वो रिलायबल है। इसकी एक और टाइप है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसमें हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट तरह के जो टेस्ट आइटम्स ऐड किए गए हैं, क्या उनका जो रिजल्ट है वो सिमिलर है। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है एवरेज इंटर इंटर आइटम कोरिलेशन और दूसरा स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन हम बेसिकली इस तरह से डिटरमिन करते हैं कि जैसे कि अगर हमने एक टेस्ट का टूल बनाया जिसमें हमारा कंस्ट्रक्ट अलग अलग है, हमने अलग अलग चीजें उसमें पूछी हैं, जैसे कि हमने स्टूडेंट से मूड के बारे में पूछा, इमोशंस से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, और उनके सेल्फ स्टीम के बारे में पूछा। अब ये सारी चीजें हमने एक ही जो टेस्ट आइटम्स उनमें अलग अलग करके और लेकिन एक टूल बनाया है, लेकिन उसके सेक्शंस बना दिए हैं। अलग अलग सेक्शंस बनाने के बाद जब हमने उस टेस्ट को देखा, क्या ये जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट फॉर्म्स में बनाए। फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लेंडेड लर्निंग पे एक
टेस्ट डिजाइन किया है। तो ब्लेंडेड लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, उन डिफरेंट टाइप्स पे पांच पांच छह छह के सेक्शंस बना के हमने आइटम्स ऐड किए। आइटम्स वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप क्वेश्चनेयर में बनाते हैं, जो टेस्ट में ऐड करते हैं। उसके बाद अगर उसका रिजल्ट सेम आता है, दैट मीन्स कि हमारा जो एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन है, अगर वो 1 और 2 के दरमियान है, दैट मीन्स कि वो रिलायबल है, और अगर वो उससे एक्सीड कर जाता है तो दैट मीन्स कि दैट इज नॉट रिलायबल। फिर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आ जाती है, जिसमें आप ये करते हैं कि आप अपने पूरे क्वेश्चनेयर को, पूरे जो आइटम सेट्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हो सकता है आप इवन नंबर्स एक तरफ कर दें, ऑड नंबर्स एक तरफ कर दें। हो सकता है आप प्योरली जो है वो हाफ टू हाफ में कर देते हैं। जब अलग अलग तरीके से आप उसको दो हिस्सों में कर लेते हैं, दो हिस्सों में करने के बाद उसके टेस्ट को चेक किया जाता है कि ये जो 5 क्वेश्चन जो शुरू के थे और 5 क्वेश्चन आखिर के थे, या इवन नंबर्स वाले क्वेश्चन या ऑड नंबर वाले क्वेश्चन, उनको जब स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, उनका जब रिजल्ट देखा, तो उनकी रिलायबिलिटी रिजल्ट सेम है, दैट मीन्स कि उनकी जो रिलायबिलिटी है वो ठीक है। फॉर्म इक्विवेलेंस अल्टरनेटिव, ये फॉर्म ऑल्टरनेटिव जो इक्विवेलेंस है उसको अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहा जाता है, जिसमें दो तरह के टेस्ट बनाए जाते हैं और उनको एक ही कंटेंट में से दो क्वेश्चंस बनाए गए, दो टेस्ट बनाए गए और एग्जामिनर सेम है, तो फिर उसकी जो रिलायबिलिटी है, उसका जो कोरिलेशन है स्कोर 1 या 2 के दरमियान जब होता है, तो हम उसको कहते हैं कि आपका जो टेस्ट बनाया हुआ है वो बिल्कुल रिलायबल है। तो जब भी हम टेस्ट बनाते हैं तो हम बिल्कुल इसको इस तरह से नहीं टेस्ट बनाया ओवर द टाइम, ओवर ओवर द नाइट आपने इसको टेस्ट बनाया और स्टूडेंट्स को दे दिया। टेस्ट का रिलायबल होना उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि टेस्ट का वैलिड होना भी जरूरी है। वैलिड टेस्ट का रिलायबल होना भी उतना जरूरी है जैसे कि वैलिडिटी चेक करना। तो हमें ये इंश्योर करना है कि क्या हमारे जो टेस्ट है, जो असेसमेंट कर रहे हैं, वो टेस्ट रिलायबल है या वो टेस्ट वैलिड है या नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी रिलायबिलिटी इफेक्ट कर जाती है। अगर टेस्ट आपका बहुत ज्यादा लेंथी है तो हो सकता है उसकी बहुत हायर रिलायबिलिटी वो प्रोड्यूस करे, हो सकता है लोअर भी करे। टीचर स्टूडेंट फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। समटाइम आपका स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होता, टीचर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होता, तो वो भी इफेक्ट कर जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती रिजल्ट्स में। इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है रिलायबिलिटी पे टेस्ट की, क्योंकि अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट है फिर तो आपकी रिलायबिलिटी टेस्ट की बहुत अच्छी आ सकती है। हीटिंग इन्वायरमेंट ठीक है, गर्मियों में आपके लिए जो वेंटिलेशन का इन्वायरमेंट ठीक है, इन्वायरमेंट ओवरऑल अगर देखें तो पीसफुल है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया गया है, प्रॉपर रोशनी आ रही है, तो ये इस तरह की सारी चीजें अगर कंफर्टेबल दी जाए तो आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल हो सकता है। फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा केयरफुली देखना चाहिए कि क्या हमने जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपर दी हैं या नहीं दी है। मार्किंग का अगर फैक्टर देखें तो वो भी रिलायबिलिटी पे इफेक्ट करता है, कि अगर कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है, जिसकी मार्किंग अनबाइस्ड होके करता है, तब भी आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो हो सकता है कि वो इफेक्ट हो सकती है। आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।